Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आई हुई हैं, उन फ्रेजल वर्ब्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे अब से कोशिश कराऊंगा उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेंटर टाइटन्स एयर पोल्यूशन कर्व्स। सेंटर मीन्स केंद्र सरकार जो है उसने टाइट कर दिया है। टाइट मीन्स सख्त कर दिया है। टाइटन्स एयर पोल्यूशन कर्व्स, जो एयर पोल्यूशन प्रोहिबिशंस थे, जो वायु प्रदूषण पर प्रोहिबिशंस जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको जो है और टाइट कर दिया है और सख्त कर दिया है। सेमीकोलन अलाउस, सेंटर के लिए दूसरी बार आई हुई सेंटर अलाउस। सेंटर जो है केंद्र सरकार जो उसने अलाउ कर दिया है। अलाउ मीन्स अनुमति देती है, मतलब कि परमिशन देती है। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड यहाँ पे लिखा गया, इसके अंदर मॉडल लिखा है। हाइब्रिड मोड क्लासेस, हाइब्रिड मोड क्लासेस क्या होती हैं, ठीक, मतलब कि अगर 40 बच्चे हैं, ठीक, तो 40 में से 20 बच्चे जो हैं आज यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में मतलब क्लास में उपस्थित होंगे और 20 बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लास करेंगे, ठीक। तो इस तरीके क्या बोलते हैं, हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक। सेंटर जिसने अनुमति दे दी है हाइब्रिड क्लासेस की। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इंस्टेड ऑफ जो है प्रीपोजिशन होता है। इंस्टेड ऑफ शटिंग स्कूल्स बंद करने के बजाय जो क्लासेस हैं, जो स्कूल्स हैं वो हाइब्रिड मॉडल में चलेंगे, ठीक। जो बच्चे आज क्लास आएंगे वो कल बच्चे क्लास नहीं आएंगे, ताकि उनके जो है एयर पोल्यूशन से जो डेंजर है, खतरा है, वो ना होने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, ठीक। आज क्या करेंगे, पहला पैराग्राफ जो है उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, देन जो है लास्ट पैराग्राफ जो होगा उसे पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, और बीच में जो है पूरा आर्टिकल सिर्फ रीड करेंगे, साथ साथ ग्रामर रूल के साथ जो टफ वर्ड्स आए हैं उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर सेंटर जो है, ठीक, केंद्र सरकार की बात की गई तो सेंटर जो है हमारा सब्जेक्ट है। सेंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है टाइटन, ठीक, वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस लगा हुआ है। वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। एयर पोल्यूशन कर्व्स, ये जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। अब सेंटर के लिए दूसरी वर्ब आई हुई है अलाउ, ठीक। सेंटर के दूसरी वर्ब है अलाउ, सेंटर ने अलाउ किया, तो यहाँ पर अलाउस क्या है, मेन वर्ब है। अलाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि सेंटर जो है सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ऐड कर दिया गया है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई। हाइब्रिड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्लासेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इंस्टेड ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है, इसीलिए यहाँ पर सटिंग लिखा गया है। सट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक, सट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, जब कभी भी पुट करेंगे, अगर हम पुटिंग लिखेंगे मतलब फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, ING फॉर्म लिखेंगे, तो उसमें डबल टी हो जाता है, सटिंग में पुटिंग में, ठीक। तो यहाँ पर डबल टी याद रखिएगा, ठीक। सटिंग स्कूल, तो सटिंग क्या है, यहाँ पर वर्ब थी। स्कूल्स क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि सट वर्ब होती है और प्रीपोजिशन है इंस्टेड ऑफ, इसके बाद जो है आने वाली वर्ब फोर्थ फॉर्म में होती है, इसके प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब फोर्थ फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पर सटिंग लिखा गया है। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए अलाउ का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। अलाउ का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर परमिट, ठीक। परमिट मीन्स अलाउ कर देना, परमिशन दे देना, ठीक। टाइटन का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। टाइटन का सिनोनिम हो जाएगा सिक्योर, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मूव करते हैं आगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, अब यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार की बात की गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग पैनल, जो केंद्र सरकार का एयर क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता मापने के लिए, मॉनिटरिंग मीन्स मतलब कि उसकी सुपरवाइज करने के लिए जो पैनल बना है, पैनल मीन्स कमेटी जो बनी है,
पैनल ने क्या किया है, रिवाइज कर दिया। रिवाइज मीन्स बदलाव कर दिए हैं किसमें, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ग्रेप में, ठीक, ग्रेप जो शेड्यूल है उसमें चेंज कर दिए हैं, बदलाव कर दिए हैं। रिवाइज मीन्स चेंज, रिवाइज का सिनोनिम चेंज हो जाएगा। ऑन सैटरडे, शनिवार को, ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में दिया हुआ है, ऑन सैटरडे, पास्ट की बात की गई है, इसलिए सेंटेंस को जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी यस लगा हुआ, मतलब पोजीशन दिखाया गया, अधिकार दिखाया गया है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग पैनल, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया पैनल तक, ठीक, दा से लगा करके पैनल तो जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए वर्ब जो है वो यहाँ पर रिवाइज्ड आई हुई है पैनल के लिए, ठीक, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, क्यों कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो पास्ट का है, ठीक। यहाँ पर रिवाइज मेन वर्ब है, द जो है वो आर्टिकल है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान शेड्यूल, ये फिर से कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ऑन जो है प्रीपोजिशन है, सैटरडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ की पार्सिंग करेंगे, ठीक। द चेंजेस, जो बदलाव हुए हैं, जो पैनल है उसने रिवाइज किए हैं, चेंजेस किए हैं ग्रेप में, ठीक, जो क्या बदलाव हुए, द चेंजेस मेड, जो बदलाव किए गए, ऑन द इंस्ट्रक्शन, निर्देश पर, किसके, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, सॉरी इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है वो बदलाव किए गए हैं। चेंजेस इम्पोज, अब यहाँ पर चेंजेस के लिए मेन वर्ब आई हुई है इम्पोज, चेंजेस इम्पोज, चेंजेस जो है, जो बदलाव हैं वो इम्पोज होंगे, इम्पोज मीन्स लगाए जाएंगे। ग्रेटर रिस्ट्रिक्शंस, जो बदलाव हैं उसकी वजह से क्या है, और ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स और बड़े, रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध, और बड़े प्रतिबंध लगेंगे। रिस्ट्रिक्शंस का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी हमने हेडिंग में पढ़ा था कर्व्स, कर्व्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस, ठीक, कर्व जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। और बड़े जो हैं रिस्ट्रिक्शंस लगे, रिस्ट्रिक्शंस का और एक सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक, प्रोहिबिशन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑन द मोमेंट, जो ये चेंजेस हैं वो क्या हैं, और सख्त हो जाएंगे, किस पर, ऑन द मोमेंट, मोमेंट मीन्स आवागमन पर, ऑफ पीपल, लोगों के आवागमन पर, जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले, एंड और व्हीकल्स, और जो ऑटो हैं, कार हैं, इनके आने जाने पर, ठीक, तो और भी कड़े प्रतिबंध लग जाएंगे। इन द नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर क्षेत्र में, तो एनसीआर क्षेत्र में और कड़े जो हैं वो बदलाव जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसके तहत जो है और भी कड़े रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, लोगों पर भी और जो व्हीकल्स हैं उन पर भी। द यहाँ पर आर्टिकल है, चेंजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। देखिए चेंज जो है CHANG, चेंज जो है वो नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, और चेंज जो है, ठीक, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। यू शुड, अगर हम बोलें यू शुड, यू शुड चेंज योर प्लान, यू शुड चेंज योर प्लान, तुम्हें अपना प्लान जो है वो बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर चेंज जो है वो वर्ब के रूप में यूज की गई है, और यहाँ पर चेंजेस लिखा गया है, इसमें यस लगा हुआ है, इसलिए जो है ये नाउन है, और यहाँ पर आर्टिकल द यूज किया गया है। तो आर्टिकल्स जो है वो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। जो बदलाव हैं, एक से अधिक बदलाव की बात की गई है। मेड जो है यहाँ पर वर्ब जो है, मेक जो है वर्ब की, once again मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है मेड। मेड जो है वो चेंजेस के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ऑन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। देखिए इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, इंस्ट्रक्ट वर्ब होती है, ठीक, इंस्ट्रक्ट वर्ब होती है, ठीक, और इंस्ट्रक्ट जो है निर्देश, इंस्ट्रक्ट जो वर्ब है वो कोई अथॉरिटी के लिए यूज किया जाती है। सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक, तो इंस्ट्रक्ट मीन्स निर्देश देना हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट वर्ब है, इंस्ट्रक्शन नाउन है, ठीक। मेड ऑन द, इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिए गए थे, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ नाउन हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। चेंजेस के लिए अब यहाँ पर वर्ब जो है वो इम्पोज आई हुई, चेंजेस इम्पोज, जो बदलाव हुए हैं वो इम्पोज किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे। ग्रेटर, ग्रेटर क्या है, ये एडजेक्टिव है, वो भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, मतलब CD है, ठीक, CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री। PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, ठीक, और SD मीन्स सुपरलेटिव डिग्री,
ठीक। तो CD है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ग्रेटर। ग्रेट जो है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, ग्रेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और ग्रेटेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ग्रेटर जो है, और रिस्ट्रिक्शंस में तो ग्रेटर यहाँ एडजेक्टिव होगा, रिस्ट्रिक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, मूवमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, पीपल नाउन है, एंड कंजंक्शन ऑफ व्हीकल्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, NCR कैपिटलिज्म जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ग्रेप, अभी हमने देखा कि ग्रेप का पहले फुल फॉर्म बताया गया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेप है अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स। ग्रेप क्या है? ग्रेप जो है कई सारे इमरजेंसी उपाय जो हैं, इमरजेंसी मीन्स आपातकालीन जो मेजर्स हैं, जो स्टेप्स हैं, कदम है, उनका जो है पूरा एक ग्रुप है। ठीक, तो ग्रेप क्या है? एक ग्रुप है, सेट है, सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, कई सारे जो उपाय किए जा सकें। जैसे कि अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार पहुंच गया, मतलब कि सीवियर से सीवियर कंडीशन हो गई, तो क्या है, ग्रेप जो है वहाँ पर, जो ग्रेप के तहत रूल बनाए गए हैं, 20 पॉइंट बनाए गए हैं, वो वहाँ पर लागू किए जाएंगे। ग्रेप इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स। ग्रेप जो है जो इमरजेंसी में, मतलब जब आपातकाल की स्थित है उस टाइम जो उपाय किए जाएँ, जो लागू मतलब कि स्टेप लिए जाएँ, वो है टू कंट्रोल। किस लिए है? ये उद्देश्य बताया गया है, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे इमरजेंसी मेजर्स, मतलब कि इमरजेंसी मेजर्स, मेजर मीन्स स्टेप जो लिए जाएँ, ठीक, वही है ग्रेप। तो ग्रेप यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। देखिए अ सेट ऑफ, इसके कई सारे सिनोनिम होते हैं। पहला सिनोनिम है अ सीरीज ऑफ मैनी वेरियस ठीक, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अ सेट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो इमरजेंसी यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, मेजर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्रीपोजिशन, कंट्रोल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, एयर पोल्यूशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। करंटली, देखिए करंट जो है CURRENT, करंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। जब हम इसमें LY ऐड कर देते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। ठीक, तो करंट एडजेक्टिव है, उसमें LY ऐड कर दे तो वो एडवर्ब बन गया। जब कभी भी हम एडजेक्टिव में LY ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। करंटली, करंटली मीन्स वर्तमान समय में। करंटली मीजर्स का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर स्टेप्स हो जाएगा, जो कदम लिए जा रहे हैं, जो उठाए जा रहे हैं कि ताकि पोल्यूशन जो है वो कम हो, एयर पोल्यूशन कम हो। करंटली वर्तमान समय में, मीजर्स जो उपाय हैं, जो स्टेप्स हैं, अंडर ग्रेप स्टेज सेकेंड, ग्रेप जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसके तहत जो भी स्टेप हैं, जो भी लिए जा रहे हैं, करंटली मीजर्स अंडर ग्रेप स्टेज सेकेंड, स्टेज ग्रेप की जो सेकेंड स्टेज है उसके अंतर्गत इन्वोक्ड मेजर्स जो हैं वो इन्वोक करते हैं। इन्वोक मीन्स याद दिलाते हैं। व्हेन, सॉरी, इन्वोक मीन्स यहाँ पर देखिए, इन्वोक के कई सारे मीनिंग होते हैं। PM इन्वोक्ड मैंगो पीपल, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हम इस तरीके से कहें एग्जाम्पल के लिए, PM इन्वोक्ड, PM इन्वोक्ड मैंगो पीपल टू ओट BJP। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लोगों से, मैंगो पीपल से ये निवेदन किया है कि BJP के लिए वोट करें। तो यहाँ पर इनको इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना, ठीक, कोई चीज़ कहना। तो यहाँ पर जो है इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना, किसी से कहना, और यहाँ इन्वोक का मतलब है इम्प्लीमेंट करना। ठीक, इम्प्लीमेंट करना, तो इन्वोक की मीनिंग होती है इम्प्लीमेंट करना, और इन्वोक मीन्स आवाहन करना। ठीक, तो वर्तमान समय में जो मेजर्स हैं, जो उपाय हैं, जो स्टेप्स हैं, इन्वोक्ड लागू होंगे, व्हेन जब, द मतलब जो ग्रेप थर्ड सेकेंड है वो लागू होगी कब, इन्वोक मीन्स लागू होगी व्हेन जब द एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI है, टन्स मीन्स चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, वेरी पुअर बहुत ही खराब कंडीशन में, 201 से 320 के बीच में, आर वो हैं, वन सेकेंड, आर मेजर्स, सॉरी यहाँ पर इन्वोक्ड का जो सब्जेक्ट है, ठीक, वो यहाँ पर स्टेज सेकेंड है। ठीक, स्टेज सेकेंड है, यहाँ पर स्टेज सेकेंड इन्वोक, स्टेज सेकेंड जो है लागू होगी, और यहाँ पर जो मेजर्स के लिए है वो है यहाँ पर आर है। मेजर्स आर इन्फोर्स मीन्स इम्प्लीमेंट होंगे, लागू होंगे। ठीक, तो मेजर्स जो है वो इन्फोर्स होंगे, लागू होंगे। इन्फोर्स जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंट होना। लागू होंगे इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में, मतलब दिल्ली की बात की जा रही है। तो करंटली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। मेजर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, मेजर्स के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो आर आ रही है। अंडर जो है प्रीपोजिशन है। ग्रैप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ग्रैप स्टेज सेकेंड जो है नाउन है, इसके लिए वर्ब जो है ये इन्वोक्ड है यहाँ पर।
व्हेन जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। द आर्टिकल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स नाउन है, इसके लिए वर्ब जो है वो टर्न्स आ रही है। वेरी जो है एडवर्ब है, पुअर जो है वो एडजेक्टिव होता है। आर जो है ये मेजर्स के लिए मेन वर्ब है। इन्फोर्स जो है फ्रेजल वर्ब है। इन जो है आर्टिकल है, सॉरी इन जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, नेशनल कैपिटल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अमंग द रिविजन्स, रिविजन मीन्स चेंजेस, जो बदलाव हैं। अमंग द रिविजन्स, जो बदलाव हुए हैं उनमें अनाउंस्ड बाय द कमीशन, जो कि कमीशन के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक, जो रिविजन्स हैं, जो बदलाव हैं, जो कि कमीशन के द्वारा घोषणा की गई है उनकी बदलावों की। फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए इन द नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर क्षेत्र में, एंड एडजॉइनिंग एरियाज, और जो पास के क्षेत्र हैं वहाँ पर। वन, यहाँ पर देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, कामा लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं आई थी पहले, तो क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। CAQM, वन दैट कम्स इनटू फोर्स, जो कम इनटू फोर्स, मतलब कम इनटू फोर्स में होता है कम इनटू इफेक्ट, मतलब लागू होंगे, प्रभावी होंगे, राइट अवे, तुरंत से। ठीक, इज, अब वन के लिए इज है। वन इज एक है। अ प्रोहिबिशन, जो बहुत से मतलब ग्राइप के अंतर्गत जो नियम बनाए गए उनमें से एक है। अ प्रोहिबिशन, एक प्रोहिबिशन है, मतलब प्रतिबंध होगा। ऑन इंटर स्टेट बसेस, जो एक राज्य से दूसरे बस चलती हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा। फ्रॉम एनसीआर स्टेट्स, एनसीआर स्टेट से। ठीक, जो एनसीआर स्टेट से बसें चलती हैं उन पर रोक लगेगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छोड़कर। एंड और दोज रनिंग ऑन सीएनजी, और वे व्हीकल, वे वो मतलब व्हीकल्स जो कि सीएनजी पर चलते हैं उनको भी बाहर रखा गया है। आर अथवा BS6 डीजल, अथवा BS6 डीजल जो है उनको भी। ठीक, BS मीन्स भारत, क्या इसका फुल फॉर्म है, भारत कुछ है इसका नाम, BS का फुल फॉर्म। BS6 डीजल, ऐसे जो कि लेटेस्ट व्हीकल है उनको। फ्राम इंटरिंग द दिल्ली, दिल्ली में इंटर करने से। ठीक, तो जो नए कानून आए, मतलब CA के जो कमीशन है जिसने रिकमेंड किया है, तो उसके अंतर्गत जो दिल्ली में आने वाले, दिल्ली में जो भी व्हीकल्स आते हैं या तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। ठीक, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या BS6 मॉडल होने चाहिए, जो मतलब नया मॉडल है वो होना चाहिए, या CNG बेस्ड होने चाहिए, किसमें, दिल्ली में इंटर करने से, वरना रोक दिया जाए उनको। दिस मीजर, जो ये उपाय है, वन सेकेंड, दिस मीजर, जो ये उपाय किया गया, कौन सा मीजर, जो इंटर करने से। दिस मीजर विच वाज अर्लियर पार्ट ऑफ ग्रेप स्टेज थर्ड, जो पहले ग्रेप थर्ड का पार्ट था, मतलब कि दिल्ली के अंदर जो वाहन आते हैं उनको रोकने का जो प्रोसेस थी वो थर्ड के अंदर थे, अब उसे सेकेंड में ही लागू किया जा रहा है। ठीक, तो फर्स्ट जो है हल्के फुल्के प्रतिबंध, सेकेंड में उससे थोड़ा ज़्यादा, थर्ड में उससे ज़्यादा। ठीक, दिस मीजर विच वाज अर्लियर, जो पार्ट था, हिस्सा था ग्रेप स्टेज थर्ड का, इन्वोक्ड, ये मीजर जो है वो लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। इन्वोक का मतलब होता है इम्प्लीमेंट। ठीक, लागू होगा। व्हेन, ठीक, ये मीजर जो है, जो ये उपाय है, जो स्टेप है, इन्वोक, वो लागू होगा। व्हेन, कब, जब, व्हेन मीन्स जब, वन सेकेंड, व्हेन AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, टन्स बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। सीवियर, जब AQI जो है वो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगा, 300 से 1 से 400 तक। हैज़ बीन मूव टू स्टेज सेकेंड, अब उसे, जो ये उपाय है उसको जो है स्टेज सेकेंड में कर दिया गया है। ठीक, मूव कर दिया गया है। अनदर चेंज, मतलब कि जो पहले थर्ड, मतलब कि थर्ड में रूल लागू होता था कि जो व्हीकल्स हैं उनको दिल्ली में इंटर करने से रोकने के लिए, अब उसे सेकेंड में ही लागू कर दिया जाएगा। अनदर चेंज, दूसरा बदलाव हुआ है। अनाउंस्ड बाई, जिसकी घोषणा की गई है। द एयर क्वालिटी पैनल, एयर क्वालिटी पैनल के द्वारा। इज, वो है। अ शिफ्ट, एक बदलाव। टू द हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन, हाइब्रिड मोड में शिक्षा। कंडक्टिंग क्लासेस इन पर्सन एंड ऑनलाइन, मतलब इन पर्सन मीन्स व्यक्तिगत रूप से, मतलब क्लास में फिजिकल रूप से प्रेजेंट हो, और ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन। फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस के लिए। जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट के पूछ लीजिएगा। ड्यूरिंग पीक पोल्यूशन, जब पोल्यूशन की पीक हो, मतलब पोल्यूशन जो है उच्च स्तर पर हो। इंस्टेड ऑफ शटिंग देम डाउन, इसके बजाय कि स्कूलों को बंद रखा जाए। ठीक, इसके बजाय जो है हाइब्रिड मॉडल पर क्लासेस चलें। एज वाज डन अर्लियर, जैसा कि पहले क्लासेस बंद कर ली गई थी, सॉरी यहाँ पर क्या है, शटिंग देम डाउन एज वाज डन अर्लियर, जैसे पहले क्लासेस बंद कर दी गई थी। दिस हैज़ बीन डन टू अवॉइड, दिस हैज़ बीन डन, यह किया गया है, टू अवॉइड द क्लोजर ऑफ स्कूल्स, ताकि स्कूल्स जो है वो बंद ना हो। फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है लंबे समय तक। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान। व्हेन, जब
एयर पोल्यूशन स्पाइक्स, जो एयर पोल्यूशन है वो स्पाइक कर गया, स्पाइक मीन्स बहुत तेज़ी से उसमें वृद्धि आ गई है इन दिल्ली में एंड और मैनी अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और जो अन्य पार्ट्स हैं नॉर्थ इंडिया के वहाँ पर, ताकि स्कूल क्लोज ना हो, इसलिए जो है सरकार ने कहा है कि हाइब्रिड मोड जो है हम अलाउ करते हैं। अंडर द रिवाइज्ड प्लान, जो चेंज हुआ प्लान है उसके अंतर्गत स्कूल्स इन दिल्ली, जो दिल्ली के स्कूल्स हैं, गुरुग्राम के स्कूल हैं, फैज़ाबाद के स्कूल हैं, और फरीदाबाद और गाजियाबाद जो एनसीआर क्षेत्र में आता है, वन सेकेंड, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर विल स्विच, वो स्विच करेंगे, स्विच मीन्स टर्न करेंगे, चेंज करेंगे टू द हाइब्रिड मोड में फॉर अप टू क्लास 5, क्लास 5 तक, व्हेन जब द एयर क्वालिटी टर्न सीवियर, जब एयर क्वालिटी जो है सीवियर कंडीशन में पहुंच जाए, मतलब कि जब एयर क्वालिटी अच्छी है तो आप फिजिकल क्लास लीजिए, मतलब बच्चे स्कूल में आए, और जब एयर क्वालिटी ख़राब है तो उस दौरान जो है ऑनलाइन क्लास करिए। स्टूडेंट्स विल बी अलाउड, स्टूडेंट्स को अनुमति दी जाएगी टू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस वेयर एवर अवेलेबल, स्टूडेंट्स विल बी अलाउड, स्टूडेंट्स को जो है वो अलाउड किया जाएगा, अलाउ मीन्स परमिशन दी जाएगी, टू ऑप्ट फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक, ऑप्ट मीन्स सेलेक्ट करो, चुनो, ऑनलाइन क्लासेस चुनो, वेयर एवर अवेलेबल, जहाँ कहीं भी जिस स्कूल में उपलब्ध हों, अंडर स्टेज फोर्थ स्टेज में, अंडर स्टेज फोर्थ विच इज इन्वोक्ड, जो पहले जो है स्टेज फोर्थ में लागू होता था, ठीक, व्हेन जब द ए क्यू आई टर्न सीवियर प्लस, जब ए क्यू आई जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर प्लस हो जाती थी, मतलब कंडीशन गंभीर से गंभीर हो जाती थी। स्कूल्स इन दिल्ली एंड एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स, जो स्कूल्स हैं दिल्ली के और एनसीआर डिस्ट्रिक्ट के विल हैव टू कंडक्ट क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 9th, जो स्कूल्स हैं दिल्ली और एनसीआर डिस्ट्रिक्ट के विल हैव टू कंडक्ट, उन्हें कंडक्ट कराना होगा, क्लास चलानी होगी, क्लासेस की हैं फॉर स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम क्लास 6 to 9, 6 से लेकर 9 तक एंड 11 तक इन द हाइब्रिड मोड, मतलब कि हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलेंगी। अगर पोल्यूशन कम है तो आप क्लास आ सकते हैं, वरना ऑनलाइन चेक कर लीजिए या चुन लीजिए। द अपेक्स कोर्ट हैड ऑन December 5, जो अपेक्स कोर्ट है उसने 5 दिसंबर को वाइल हेयरिंग, सुनवाई करते हुए एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए ऑन द डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी दिल्ली की है वो लगातार डिटेरियोरेट हो रही है, डिटेरियोरेट मीन्स दिन प्रतिदिन जो है बदतर होती जा रही है। आस्क अपेक्स कोर्ट जो है उसने कहा है द सेंट्रल पोल्यूशन वॉचडॉग से, मतलब कि जो पैनल बना था उससे, ठीक, टू कंसीडर, विचार करिए, इनकॉर्पोरेटिंग सर्टन मीजर्स, इनकॉर्पोरेटिंग मीन्स शामिल करिए, सर्टन मीन्स कुछ निश्चित, मीजर्स मीन्स उपाय, ठीक, कुछ निश्चित मीजर्स जो हैं, कुछ निश्चित उपाय जो है उनको शामिल करिए फ्रॉम स्टेज थर्ड, जो स्टेज थर्ड से हों, इनटू स्टेज सेकेंड में, मतलब जो स्टेज थर्ड में कड़े से कड़े प्रतिबंध लगते हैं उन्हें स्टेज सेकेंड में लागू करिए, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को कहा था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया हो कि पहले ये 1 से 2 3 पैराग्राफ जो है वो उसकी पार्सिंग कर दी, पार्ट ऑफ स्पीच बता दिए, देन जो है जल्दी जल्दी डिस्कस कर दिए, ठीक, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ जो है वर्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब होता है इंक्लूडिंग, इसका सिनोनिम हो जाएगा इंक्लूडिंग, ठीक, और इसी का अपोजिट हो जाएगा इनकॉर्पोरेटिंग का एक्सक्लूडिंग, ठीक, इसी के अंदर एक्सक्लूड लगा दीजिए, एक्सक्लूडिंग जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। छोटी स्क्रीन है, इस वजह पेन जो है मतलब राइटिंग अच्छी बन नहीं रही, बट फिर भी कोशिश करेंगे राइटिंग अच्छी बने। यहाँ पर लिखा गया वॉच डॉग का मतलब होता है कोई एजेंसी, ठीक, कोई पैनल या कोई कमेटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर एक वर्ब आई हुई है डिटेरियोरेट, ठीक, यहाँ पे डिटेरियोरेटिंग मतलब आईएनजी फॉर्म लिखी गई है, इसका सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्रावेट, ठीक, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एमेलियोरेट, ठीक, एमेलियोरेट हो जाए, इसका एंटोनिम हो जाएगा। हियरिंग मीन्स सुनवाई करते हुए, पिटीशन मीन्स याचिका, ठीक, पिटीशन मीन्स याचिका। हाइब्रिड तो आपको बता ही चुके हैं, ठीक, कंडक्ट मीन्स कराना, सीवियर मीन्स गंभीर, सीवियर का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, एक्यूट होता है, ठीक, इन्वोक मीन्स इम्प्लीमेंट करना, आवाहन करना, ये भी आपको मैंने बता दिया है। ऑप्ट फॉर, ये ऑप्ट फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू सेलेक्ट, चुनना, ठीक, और टर्न्स मीन्स चेंजेस हो जाना, स्विच मीन्स बदल जाना। आई होप आप लोगों को एक मीनिंग क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।